नमस्कार, मैं हूं नरेंद्र और आपका स्वागत है फिलहाल स्टडी मंत्रा यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, कल मैंने जो एक वीडियो बनाया था और उसमें बताया था कि यूपी टेट जो है उसमें कितने क्वेश्चन रॉन्ग हैं और कितने पे कॉमन अंक मिल सकता है या एक से ज़्यादा ऑप्शन माने जा सकते हैं किसी भी क्वेश्चन के। तो ठीक है, ये 2017 का पेपर ही था, आपको मालूम है कि कब का पेपर था ये 2017 का। और 2017 में भी जिन पे कॉमन अंक मिले वही क्वेश्चन मैं आपको लेके आ रहा हूँ। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखो आप लोग। पहला क्वेश्चन ये आंख की किरकिरी होना, ये तुम्हारा इसमें क्वेश्चन था तुम्हारा किसमें, ये हिंदी का क्वेश्चन है। तो इसका जो उसमें दिया है ऑप्शन में, उसने दिया है अप्रिय लगना। लेकिन अब देखो इसमें ये जो प्रूफ है मेरे पास में, मैं आपको प्रूफ देता हूँ। देखो अप्रिय लगना थोड़ा कम दिख रहा होगा, ये एक तो ये इसका आंसर है, और एक कष्टदायक होना इसका ये भी आंसर है। और देखो जो पिछली बार 2017 का पेपर था उसमें क्या माना गया था वो आप प्रूफ के साथ देख लो। ये देखो ये है इसका, क्या है, आंख की किरकिरी होना मुहावरा है, इसका अर्थ अप्रिय लगना होता है और कष्टदायक होना होता है। इस प्रकार इस प्रश्न के दो विकल्प ए और सी सही हैं। अब इसको आपको प्रूफ मिल गया होगा कि पिछली बार वाले से तुम लगा के कर सकते हो इसकी ऑप्शन। तो ये दोनों वाले जो ए है और सी है, तो दोनों के लिए क्या मिलेगा आपको उत्तर, या जिसने भी दोनों किए होंगे उसको दोनों को अंक मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन ये रहा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखो दूसरा क्वेश्चन ये है, दूसरा क्वेश्चन ये है, ग्रंथियों के आधार पर, ये सीडीपी का क्वेश्चन है। ठीक है, ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की है, क्रेसमर, यूंग, कैनन या स्पेंसर। तो पिछली बार इसमें माना तो क्या था, कैनन, लेकिन इसको सबको कॉमन अंक दिया गया था इस क्वेश्चन में, और यही क्वेश्चन इस बार भी रिपीट हुआ है, कॉमन मार्क्स दिया गया था। देख लो आप, इसको स्टार लगा हुआ है, यही क्वेश्चन है सेम। आप जरा देख लोगे, मैं पढ़ के बता देता हूँ। व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने विभिन्न मतों के आधार पर किया है। जहां कैनन ने ग्रंथियों के आधार पर विभिन्न प्रकारों की चर्चा की है, वहीं क्रेसमर ने शारीरिक आकार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा की है। संभवतः इसी आधार पर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने अपना उत्तर परिवर्तित कर दिया और सी की जगह क्या रख दिया, सी की जगह स्टार दिया है, मतलब सबको कॉमन अंक मिला है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन हो गए, ये सीडीपी का क्वेश्चन था। ये अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है ये। अब देखो क्या है, एम पी पी आई, एम पी पी आई नहीं होता, एम एम पी आई होता है इसका। ठीक है, एम एम पी आई होता है, और इसने होता तो पर्सनैलिटी के लिए, ये तो सही बात है, लेकिन क्या होता है, एम एम पी आई होता है। तो ऑप्शन तो इसका ठीक है, लेकिन इसकी जो फुल फॉर्म पूछ रहा है ये गलत है। तो ये क्वेश्चन गलत है और इस पर सबको कॉमन अंक मिलना चाहिए। आप जरूर जाके आपत्ति दर्ज कराएं। देखो इसका वो बता देता हूँ, मैं दिखाता हूँ नीचे। देखो इसकी फुल फॉर्म ये होती है, द ओरिजिनल मैनिसोटा मल्टीफेजिक पर्सनैलिटी इन्वेंटरी MMPI was published in 1914 and the second revised version MMPI 2 का कब आया था, 1989 में। तो आपको ये प्रूफ के साथ में दे रहा हूँ, तो ये आप लगा सकते हो और दे सकते हो कि ये MPPI नहीं होता, MMPI होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, MMPI होता है। इस पर तो सबको कॉमन मिलना ही मिलना है, क्योंकि गलत दिया है इसमें, ये रॉन्ग पूछ रहा है। MMPI स्टैंड फॉर मैनिसोटा मल्टीफेजिक पर्सनैलिटी इन्वेंटरी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तुम्हारा कॉमन वाला है, इस पर कोई इफ एंड बट नहीं है, इसको तो नंबर मिलेगा ही मिलेगा आपको। अगला क्वेश्चन देखो, ये सारा मैंने व्याख्या दे दी है इसकी। अगला देखो ये वाला क्वेश्चन भी इंग्लिश वाले पोर्शन में, जो इंग्लिश विद्यार्थियों ने जिन्होंने किया होगा, इंग्लिश वाले में ये गलत है। हु आर द अर्लीस्ट नोन इज द इनहेबिटेंट्स ऑफ अंटार्कटिका। इसका आंसर है डायनासोर, लेकिन आपने पैरा दिया ही नहीं, उससे पहले ही तुमने पूछ लिया। अब देखो 2017 का क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको, समझ में आ जाएगा आपको। अभी देखो ये पैरा है, ये पैरा दे रखा है अंटार्कटिका के बारे में पूरा पूरा। अंटार्कटिका इज एन आइसी कॉन्टिनेंट, ये सारा का सारा दे रखा है, पढ़ोगे तो मालूम पड़ जाएगा। अब देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन पिछली बार का इस पैरा से ही आप दिखा रहा हूँ मैं आपको, आप अगर लगाओ तो 2017 का रेफरेंस ले सकते हो आप इसमें। अब देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछ रखा है इसने, यही वाला सेम क्वेश्चन है कि नहीं। ये देखो ये क्वेश्चन क्या है, हु आर द अर्लीस्ट नोन इनहेबिटेंट ऑफ अंटार्कटिका। क्या माना है, डायनासोर। तो जब पैरा ही नहीं दिया इस बार और क्वेश्चन पूछ लिया, तो ये भी क्वेश्चन क्या है, कॉमन अंक मिलेगा इस पे भी आपको। ठीक है, इस पे भी आप आपत्ति जरूर दर्ज कराएं। ठीक है, तो आपको कॉमन अंक मिलने की संभावना रहेगी, बिल्कुल पूरा पूरा मिलेगा, क्योंकि ये पैरा दिया नहीं, बिना पैरा के आपसे क्वेश्चन पूछ रखा है। अगला क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन ये है,
जो क्वेश्चन के लोग कह रहे थे कि सुजनान शास्त्र के पिता, ये क्रो एंड क्रो और गाल्टन दोनों ही हैं, लेकिन मैंने कल भी बोला था कि दोनों नहीं हो सकते। आपको ये प्रूफ देता हूं मैं, इस पर आप आपत्ति बिल्कुल मत लगाना। देखो ये कह रहा है सुजनान शास्त्र का पिता फ्रांसिस गाल्टन को कहा जाता है। उन्होंने 1883 ईस्वी में सुजनन की शब्द को पहली बार प्रयोग किया। सुजनन शास्त्र में मानव के आनुवंशिक गुणों के सुधार से संबंधी अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो इस पे आपत्ति बिल्कुल दर्ज मत करना। ठीक है, ये सही है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो, जो क्वेश्चन आए हुए हैं आपकी तरफ से सारे ले रहा हूं मैं। हाँ, ये क्वेश्चन गलत है। ये क्वेश्चन देखोगे आप, अधिगम हेतु निम्न में से सर्वाधिक आवश्यक क्या है। देखो इसमें क्या माना है, इसने जो आंसर की आई है मतलब इसकी ऑफिशियल, उसमें माना है मैच्योरेशन या परिपक्वता। परिपक्वता तो कभी नहीं होगा, ये तो नेवर रॉन्ग है हमेशा। ठीक है, या तो रुचि मानता है इसमें या अप्रेड़ा मानता। तो सबसे अच्छा क्या है इसमें, अप्रेड़ा या रुचि, दोनों ही इसके ऑप्शन सही होंगे। एक तो 2 और एक 3, ये दोनों ही इसके ऑप्शन क्या होंगे, सही होंगे। लेकिन ये परिपक्वता कभी नहीं होगा। जिस किसी ने भी रुचि और प्रेरणा लगाया है वो जाके ऑब्जेक्शन कर सकता है इस क्वेश्चन पे, कोई डाउट नहीं है इस क्वेश्चन पे। आप ऑब्जेक्शन करो, नंबर मिलेगा आपको। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन ये है, ये भी बता देता हूँ क्वेश्चन। घास भूमि क्षेत्र के परतंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर पर उपभोक्ता कौन होता है। देखो एक बार इसमें आंसर माना गया है जीवाणु और एक बार इसमें आंसर माना गया है मांसाहारी। तो इसमें आप आंसर क्या दिख रहा है तुम्हें, मांसाहारी। और एक बार इसका सेम आंसर क्या माना गया, जीवाणु माना गया है। और ये पूरा का पूरा मैंने जो खाद्य श्रृंखला है वो दिख रही है आपको, नीचे दिख रही होगी। तो उच्च प्रकार का कौन हो गया, सारा उच्च प्रकार का हो जाता है तुम्हारा। अब देखो घास के मैदान में पारिस्थितिक सामान्य खाद्य जाल है ये। ठीक है, तो इस प्रकार से दे रखा है। तो क्या होगा इसका आंसर, इसका तो सही है, इसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन हाँ कर सकते हो, 2 बार आंसर अलग अलग माना गया है। पीईटी की तरफ जो पीएनपी है उसकी तरफ से कुछ आंसर अलग माना गया था और कोर्ट की तरफ से आंसर अलग माना गया। तो मांसाहारी और जीवाणु दोनों ही आंसर माने गए। अगर चाहो तो इसमें ऑब्जेक्शन कर सकते हो आप। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है ये लखनऊ पैक्ट वाला। लखनऊ समझौता 1916 में किन 2 के मध्य हुआ। इसका भी अभी मैं प्रूफ दूंगा, लेकिन इसके दोनों ही सही हो जाएंगे। हिंदू मुस्लिम कांग्रेस व मुस्लिम लीग के मध्य क्या है, समझौता, और नरम दल और गर्म दल के बीच में क्या है, मध्यस्थता। दोनों ही सही हैं इसके, 3 और 4, इसके भी 2 आंसर इसके सही होंगे। आप चाहो तो इस पे क्या ऑब्जेक्शन कर सकते हो। ठीक है, लेकिन मैंने सारे के सारे आपको दिए प्रूफ के साथ में कि कैसे आपको ऑब्जेक्शन करना है। अगला लास्ट वाला देखो, एक लास्ट क्वेश्चन ये है। कुछ क्वेश्चन लोगों को डाउट आया था कि सर ये वाला क्वेश्चन जो मैथ में है वो क्वेश्चन पे हम ऑब्जेक्शन लगाएं कि नहीं लगाएं। इस पे आपको ऑब्जेक्शन नहीं लगानी है। जरा मैं एक लाइन में करके दिखा देता हूं तुमको। एक वर्ग और इसकी संभाव त्रिभुज की एक भुजा उभयनिष्ठ है। मान लो कि एक क्या है, एक तुम्हारा ये त्रिभुज है, मतलब संभाव त्रिभुज है, और एक क्या है ये, ऐसे मान लो ये वर्ग है। ठीक है, अब ये वर्ग हो गया। अब क्या कह रहा है, इसकी एक भुजा उभयनिष्ठ है। मान लो ये भुजा उभयनिष्ठ हो गई, ऐसे दूसरे कलर से दिखा देता हूँ उसको मैं। ये भुजा क्या हो गई, इसकी उभयनिष्ठ हो गई, ये भुजा दोनों में कॉमन है। अब बताओ उसको कह रहा है एक भुजा की लंबाई किसी की ले लो, इसकी दे रहा है 4/3। इसकी क्या दे रहा है, भुजा की इतनी लंबी है, तो इसकी परिमाप बताओ। परिमाप क्या होती है, ये मतलब पेरीमीटर, इस चारों तरफ की बाउंड्री क्या होती है, परिमाप होती है। तो बताओ 1 2 3 4 और 5 ही तो हो गई भुजा। तो 5 का 4/3 में भाग लगाऊंगा तो बताओ कितना आएगा, 4 पंजे 20, 20/3। तो बताओ कितना हो जाएगा, 6 सही, 3 6 18, 2/3। इसमें कोई ऑब्जेक्शन मत लगाना, आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा, आपके रुपए बर्बाद चले जाएंगे। ठीक है, तो मैंने ये भी बता दिया है क्या है, ये इसका सही है, बिल्कुल करेक्ट है। इसमें कोई ऑब्जेक्शन लगाने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूँ ऑब्जेक्शन के लिए कितने रुपये लगेंगे। आपके लगेंगे 500 रुपया। ठीक है, एक क्वेश्चन पे 500 रुपये ऑब्जेक्शन के लिए लगेंगे। लेकिन ये अमाउंट बहुत बड़ा हो गया अमाउंट। चाहो तो आप 2-4 लोग मिलके एक साथ लगा सकते हो, मतलब 2-4 लोग मिल जाओ तो एक क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन लगा सकते हो। दूसरा, कुछ लोगों ने डाउट किया था कि सर क्या हम ऑब्जेक्शन नहीं करते तब भी हमको नंबर मिलेगा। हाँ, अगर जो कॉमन अंक मिल रहा है, जो कॉमन मार्क्स हैं वो सबको मिलेंगे, चाहे ऑब्जेक्शन आप करो चाहे नहीं करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑब्जेक्शन मार्क्स हर एक को मिलता है, ये ध्यान रखना। और ये अमाउंट बहुत बड़ा हो गया। ठीक है, बेरोजगार व्यक्ति हैं, 500 रुपये के हिसाब से 10 क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन कर दिया तो 5000 रुपये हो गए। ऐसा हो ही नहीं सकता, इतना आप किसी पे पैसा नहीं रखा है। ठीक है, तो आप चाहो तो जिस पे बिल्कुल एकदम क्लियर कट है उसी पे ऑब्जेक्शन लगाना। मैंने जो प्रूफ दिया है उसके साथ आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हो, आप उसके साथ जा सकते हो। और साथियों, अगर हमारे ये वीडियो पसंद आपको आते हैं तो वीडियो को लाइक कर दिया करो और अपने दोस्तों तक शेयर कर दिया करो। और चैनल पर अगर पहली बार विजिट करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लो। और मैं आने वाले समय में
सुपर टेट के लिए स्पेशल क्लास लाने वाला हूँ और आपको उससे बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है साथियों, धन्यवाद।